नवाज शरीफ सियासत से किनारा कश नहीं हो रहे हैं। अगले 5 साल भरपूर सियासत करेंगे, लेकिन किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। मरियम नवाज का ट्वीट लिखा, वफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। नवाज शरीफ को तीनों सूबों में अवाम ने वाज़ेह अक्सरियत दी है। शहबाज शरीफ और मैं उनके सिपाही और हुक्म की पाबंद हैं। हम नवाज शरीफ की सरबराही और निगरानी में काम करेंगे। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम और मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब नामजद कर दिया। मरियम औरंगजेब की तस्दीक आज न्यूज ने सबसे पहले शहबाज शरीफ के वजीर आजम और मरियम नवाज के वजीर आला नामजद की खबर ब्रेक की थी। जमात इस्लामी का हुकूमत साजी के लिए पीटीआई से इत्तेहाद से इनकार। तर्जुमान कैसर शरीफ के मुताबिक पीटीआई ने वफाकी सतह पर किसी और जमात के साथ इत्तेहाद किया। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद का कोई जवाब नहीं। तहरीक इंसाफ ने अपने मौक़िफ़ को तब्दील किया है। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में जिससे मर्जी इत्तेहाद कर ले, जमात इस्लामी को खुशी होगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में मुशावरत मुकम्मल। 25 रुकनी विफाकी कबीना बनाए जाने का इम्कान। एमक्यूएम को 3 से 5 विफाकी वजारतें देने पर गौर। खालिद मकबूल, फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल, अमीनुल हक और ख्वाजा इजहार के नाम पर मुशावरत। नून लीग के 15 रहनुमाओं के नाम विफाकी वज़रा के लिए ज़ेर गौर। इसहाक डार, अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब, अता तारड़ और दीगर शामिल। पीडीएम 2 का ड्रामा पीडीएम 1 की तरह नाकाम होगा। बाबर अवान कहते हैं इलेक्शन में इज्तिमाई डकैती की गई। चारों शाने चित करने पर बानी पीटीआई ने कौम को सलाम भेजा है। शोएब शाहीन बोले, NA-47 में जैसे धांधली हुई सबको मालूम है। हमारे पास फॉर्म 45 भी मौजूद है। कोई कैसे हमारी जीत को तस्लीम नहीं कर रहा। चौधरी शुजा से एजाजुल हक की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हुकूमत साजी और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर बातचीत। चौधरी शुजा ने कहा, कौमी मफाहिमत के लिए सबको मिलजुल कर आगे बढ़ना होगा। एजाजुल हक बोले, मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है, इत्तेहाद के साथ चलने की जरूरत है। हुकूमत साजी के बाद ज़िमनी इंतखाबात का महाज। लाहौर में 5 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब का मैदान लगेगा। मरियम नवाज NA-119, शहबाज शरीफ PP-158 और PP-164 की नशस्त छोड़ेंगे। हमजा शहबाज का PP-147 छोड़ने का इम्कान। अलीम खान PP-149 की नशस्त छोड़ेंगे। NA-119 से अली परवेज मलिक को टिकट देने का इम्कान। घोटकी, कोहाट और खुशाब के मुतासरा पोलिंग स्टेशन पर कल दोबारा पोलिंग होगी। NA-88 खुशाब के 26 पोलिंग स्टेशन और PK-90 कोहाट के 8 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग कल होगी। PS-18 घोटकी के 2 पोलिंग स्टेशन पर भी इलेक्शन होंगे। टांग के हल्के NA-43 के 6 पोलिंग स्टेशन पर इतवार को री पोलिंग होगी। सेनेट का आखिरी इजलास 19 फरवरी को तलब। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी इजलास की सदारत करेंगे। सेनेट इजलास के लिए सदर को समरी इरसाल कर दी गई। सेनेट इजलास में मेंबरान अलविदाई तकारीर करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 1200 पॉइंट से जायद इजाफा। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 62,400 हो गया। पाकिस्तानी सियासतदानों को अवाम की मर्जी का एहतराम करने और शफाफ इंतखाबी अमल को यकीनी बनाने की जरूरत है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरन जैन पियर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, सदर बाइडन पाकिस्तान में इंतखाबात से बाखबर है। हमें हम ख्याल जमहूरी निज़ाम के साथ खड़े होने पर फख्र है। क्वेटा में सियासी जमातों के धरने जारी। कई गाड़ियां फंस गई, अवाम परेशान, कोई पुरसाने हाल नहीं। निगरां सूबाई वजीर इत्तलात जान अचकज़ई कहते हैं, सियासी जमातें हालात की संगीनी को समझें। जिनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कोर्ट जाएं। मुज़ाहिरीन अवाम की सहूलत के लिए रास्ते खोल दें। एहतजाज के बाइस रास्ते बंद होने से अवाम को मुश्किलात हैं। इंतखाब में धांधली का खेल खेला गया। बैनुल अक़वामी मीडिया मेरी जीत का ऐलान कर रहा है। 50,000 से ज़ायद वोटों से हम जीत चुके हैं। NA-71 से आज़ाद उम्मीदवार रेहाना डार कहती है, इलेक्शन कमीशन से इंसाफ की उम्मीद है। जीत हक और सच की होगी।
NA 46, 47 और 48 के कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन के खिलाफ समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा, ये एक कानूनी मामला है, इस कानून के मुताबिक देखा जाना चाहिए। कमीशन ने दरख्वास्त मंजूर करने है या मुस्तरद, लेकिन फैसला तो करें। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ 58 दरख्वास्तें निपटा दी। तमाम दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। इलेक्शन कमीशन को तमाम फरीकैन की शिकायत सुनकर कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत। कहा, अगर कोई बेज़ाब्दगी पाई जाए तो उसे दूर किया जाए। इलेक्शन कमीशन तमाम शिकायतों पर 22 फरवरी से पहले फैसला करेगी। कराची की कौमी असम्बली की 21 नशस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी। MQM के 14 और पीपल्स पार्टी के 7 उम्मीदवार कामयाब करार। गुज़िश्ता रोज सिंध हाई कोर्ट ने कराची से कौमी सूबाई असम्बली के 40 हलकों के इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया था। खातून जज धमकी केस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानिया PTI के प्रोडक्शन ऑर्डर्स की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। मोहम्मद खान भट्टी को गैर कानूनी तौर पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात करने का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 1 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। लाहौर के मास्टर प्लान में मुय्यना बदउनवानी का मुकदमा। कैसरा इलाही, रासिफ इलाही समेत दीगर की अबूरी जमानतों पर समाअत। एंटी करप्शन अदालत का मुल्ज़िमान के शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। कैसरा इलाही की 1 रोज़ा हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। समाअत 6 मार्च तक मुलतवी। एहतसाब अदालत लाहौर में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत। हमजा शहबाज की 1 रोज़ा हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। मुस्तकिल हाजिरी की दरख्वास्त पर दलाइल तलब। समाअत 12 मार्च तक मुलतवी। एमल वली का केस गैर मौसर करार। पेशावर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त को निपटा दिया। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वकार अहमद ने केस की समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि बानिया PTI ज़मनी इंतखाबात में 7 हलकों से जीत गए थे। असासों और कागजात नामजदगी में बानिया PTI ने गलत बयानी की। खाना तहाइफ का जिक्र नहीं किया। चीफ जस्टिस का कानून की पासदारी न करने पर सख्त बरहमी का इजहार। कहा, लगता है इस्लामाबाद में कोई घर महफूज नहीं। बिना वारंट पुलिस लोगों के घरों का तकद्दुस कैसे पामाल कर सकती है। कत्ल डकैती का पर्चा तो पुलिस फौरी दर्ज नहीं करती। क्या पुलिस शिकायत कुनंदा की जेब में है। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन मजहब केस में SP इस्लामाबाद को तलब कर लिया। भारत ने तो कश्मीर को हड़प कर लिया है। चीफ जस्टिस के गिलगित बल्तिस्तान की आला अदलिया में जजेस तैनाती केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, कश्मीर और GB का जो हिस्सा हमारे पास है वहाँ रेफरेंडम करवा लें। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मालूम ही नहीं कि उनके आईनी हैसियत क्या है। अक़वाम मुत्तहिदा को बुला लें, इस पर सवाब राय हो जाएगा। टैक्स अदा नहीं करेंगे तो मईशत कैसे बेहतर होगी। शहरी कहते हैं अमीर तबका और जागीरदार 1 रुपया टैक्स नहीं देते। सब टैक्स फाइलर बने और मईशत की बेहतरी में अपना किरदार अदा करें। साबिक भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की सोशल मीडिया पर नई तस्वीर के चर्चे। इंस्टाग्राम पर भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना के साथ तस्वीर शेयर कर दी। भारत के मेंस टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना की पार्टी में सानिया मिर्जा समेत कई मारूफ शख्सियात ने शिरकत की।